ये बात एक इश्क में ख़त्म हुए आशिक की है, जो इश्क में हर हद से पार था। लोग उसे सरफिरा, पागल, मजनू सब कहने लगे। इश्क से पहले वो कुछ था और बाद में कुछ। देखें, सिर्फ लोग नहीं, खुदा के फरिश्ते भी हमारी मोहब्बत के गवाह हो चुके थे। और लोग तो मरने के बाद तबाह होते हैं, पर हम उसे पहली बार देखते ही तबाह हो चुके थे। तेरे इश्क में क्या से क्या बना, तेरे इश्क में हो। इस बार हम विष्णु भारद्वाज को जिताएंगे और उसे ही वोट पाएंगे। सर, विष्णु भारद्वाज कौन है? ये सभी भीड़ देख रहे हो? हाँ, ये सभी उसी को देखने आए हैं। वो रहे विष्णु भारद्वाज। इस बार हम आपको रायपुर का सीएम बनाएंगे। बस एक बेनती है आपके आगे। क्या बेनती? बस अपने भाई सिकंदर को लड़ाई झगड़ों से दूर रखना। तो ठीक है, तुम जाओ पटेल। Listen close what I gotta say, 'cause you know there ain't no other way. Love is the message, eh? Y'all ready? Let's go. Yeah, we can make it better, yeah, when we come together. All you got, yeah, all I got is you. इश्क से कुछ नहीं कुछ, इश्क से बेहतर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ, इश्क बिना कुछ नहीं। भाई, विष्णु सरकार ने आपको मिलने के लिए बुलाया है। तो चलो फिर। इश्क से अच्छा क्या सरकार सिकंदर आपकी बात मानेगा? देख पटेल, सिकंदर के गुस्से को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी एक बार कोशिश कर लेते हैं। भैया बताओ भैया, कैसे याद किया अपने भाई को? देख सिकंदर, इलेक्शन को 3 दिन रह चुके हैं, मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। बस इतनी सी बात भैया? तो ठीक है, इलेक्शन से पहले कोई लफड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई मेरे रास्ते में जा आपके इलेक्शन के बीच में आया तो उसका जनाजा उठने में टाइम नहीं लगेगा। बाकी आप खुद देखें। चलता हूँ भैया। देख पटेल, अपोजिशन वाला अगर कोई गलत करे तो उसे हैंडल कर लेना। सिकंदर को पता नहीं चलना चाहिए। हमारे आदमी वहाँ होंगे सरकार। हाँ हाँ, जिताओ विष्णु को। विष्णु रायपुर का सीएम और राज करे सिकंदर। राज, ये कौन है? भाई, ये ओपोजिशन पार्टी के गुंडे हैं। तो हम क्या हैं? क्या मतलब? अरे हम भी तो गुंडे हैं। मैं तुझे देख के सोचता हूँ यही, क्यों मेरे पास है एक ही जिंदगी है, सितम उस पे। भाई 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 हाँ राज। भाई, कहाँ खोए हो आप? कुछ नहीं यार, बस ऐसा लगता है जैसे कुछ खोया खोया सा है। क्या मतलब भाई? कल तुमने वो इलेक्शन में लड़की देखी कौन भाई? जिसे देखकर मैं लड़ते लड़ते रुक गया था? वो सामने खड़ी थी। हाँ हाँ, वही। कीर्ति? राज, तुम जानते हो उसे? भाई, वो ओपोजिशन पार्टी के राघव वर्मा की बेटी थी, जो अपने बाप को जिताने आई थी।
पर भाई वो बोल नहीं सकती। तो क्या हुआ अगर वो बोल नहीं सकती? वो बिन कुछ बोले ही मुझे सब कुछ कह चुकी है। कैसे भाई? आंखों से। अगर राघव वर्मा उसे आपसे अलग कर देगा तो? सिकंदर की मोहब्बत को सिकंदर से दूर करने का हक तो खुदा के पास भी नहीं है, तो फिर ये राघव वर्मा कौन होता है? तुम राघव वर्मा की फिक्र छोड़ो, उस कीर्ति का पता लगाओ। जब तक जिएंगे तेरे और निकलूंगा। सरकार, इस बार हम फिर इलेक्शन हार चुके हैं। उस सिकंदर की वजह से लगता है उस सिकंदर को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। बात तो तुम सही कह रहे हो, सिकंदर को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। सत्या अब वो बचना नहीं चाहिए। सरकार, सत्या का वार कभी खाली नहीं जाता और अब भी नहीं जाएगा। सरकार, मुझे आपसे एक बात बोलनी है। बोलो, क्या बात है? वो सिकंदर आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। क्या बोल रहे तुम? अम्मी कसम सच बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी बेटी उस सिकंदर से मोहब्बत नहीं करती। ये हुई ना बात। अगर वो मेरी बेटी के लिए मर सकता है, मंजूरन मर भी जाएगा। हाँ सरकार, तो हम अपनी बेटी के जरिए उसे मारेंगे। हेलो, अगर सिकंदर पूछे तो बता देना कीर्ति ने भेजा। जी सरकार। सिकंदर, तुम्हारा खेल खत्म। तब बेटा तू पैदा भी नहीं हुआ था जब से सिकंदर का खेल शुरू हुआ है। तू आ जा। बता किसने भेजा तुझे? कीर्ति ने। चाहे ये जमाना बदल भी जाए, फिर तो मार खानी बनती है। आ जाए यहाँ दौर कोई, दिल में हमेशा तुम ही रहोगे, ना आएगा और कोई। हम बस तेरे हैं, जब तक जिएंगे तेरे ही रहेंगे। हो हम ये कह रहे हैं, हम तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। कीर्ति से कहना कि उसके ये जख्म मेरी मोहब्बत से ज्यादा गहरे नहीं हैं। हम बस तेरे हैं, जब तक जिएंगे तेरे ही रहेंगे। सिकंदर, क्या हुआ तुझे? किसने मारा? सरकार, राघव वर्मा के लोगों ने। उसकी ये मिसाल उसे मैं अभी दिखाता हूँ। नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ मत कहना उसे। हो क्या चुका है इसे? इश्क किससे? राघव वर्मा की बेटी कीर्ति से। तो उठाओ ना उसे। नहीं भैया, जिस जरूरत भी मत करना। खुदा के घर से सीखी है मोहब्बत, मेरी मोहब्बत नापाक नहीं, और यूं ही कोई उसे हाथ लगा ले, वो मेरी मोहब्बत है, कोई मजाक नहीं। हम बस तेरे
जब तक जिए ये तो पहले भी पागल था और अब ये इश्क कर बैठा है। हे भगवान, हिफाजत करना। ओ हम ये कह रहे हैं। भाई कहाँ खो चुके आप फिर से? ना कुछ बोलते हो ना कुछ सुनते हो, बस अपने ख्यालों में डूबे रहते हो। कुछ नहीं, बस जब से उसे देखा है ना, ऐसा लगता है कि सब कुछ वही है। जैसे मैं जिस्म वो रूह, मैं प्यास वो पानी, मैं भूख वो रोटी, सब कुछ वही लगती है। भाई वो तो आपसे नफरत से भी ज्यादा नफरत करती है। कम नहीं, इश्क है तो बेशुमार है, और तुम नफरत की बात करते हो, उसकी नफरत ही मेरा प्यार है। भाई वो तो आपसे मोहब्बत भी नहीं करती। कल को उसका बाप उसकी शादी किसी और से करा देगा तो। राज, आइंदा तुमने ऐसी बात की तो तुम्हारी जान निकाल लूंगा। वो सिर्फ मेरी है, चाहे वो नफरत करे चाहे प्यार। भाई क्यों ना राघव वर्मा से बात की जाए? कैसी बात? आपके इश्क की। वैसे भी राघव वर्मा ने आज आपको शाम बुलाया है। तो ठीक है। सिकंदर, मेरी बात ध्यान से सुन। लोगों को डराकर और इलेक्शन जीतने से कोई राजा नहीं बन जाता। वर्मा, राजे को कभी बताना नहीं पड़ता कि वो राजा है। प्रजा के झुके हुए सिर ही राजे की हैसियत बता देते हैं। तो पॉलिटिशियन की बात पॉलिटिशियन में हुई ना। तुम तो मेरे घर तक आने की कोशिश कर रहे हो। क्या मतलब? तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो ना? हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन वो नहीं करती। वो मुझसे मोहब्बत करे चाहे ना, वो उसकी मर्जी है, और मैं उससे करता हूँ, ये मेरी मर्जी है। मैं उसे तुम्हारी कभी नहीं होने दूंगा। थोड़े वक्त के बाद मुझसे इंग्लैंड भेज दूंगा। वर्मा, अगर तूने मुझसे उसको अलग करने की कोशिश की तो तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारी बेटी भी तुझे पहचान नहीं पाएगी। देख लो सिकंदर, तुम एक बाप से उसकी बेटी छीनने की कोशिश कर रहे हो, और तुम एक पागल आशिक से उसकी आशिकी। तो ध्यान रखना सिकंदर, मौत किसी भी तरफ से आ सकती है। जो मैदान जंग से पैर पीछे कर ले, उससे मरा ज़मीर क्या होगा, और जो अपनी मोहब्बत के लिए मर जाए, उससे बढ़कर नसीब क्या होगा। चलता हूँ वर्मा। उठो भाई, क्या हालत बना रखी है आपने? राज मेरी बात सुन, उसके साथ मुझे मिला दे। राज, उसको मिले हुए आज पूरा 1 साल 3 महीने 21 दिन हो चुके हैं। पर भाई वो क्या राज, क्या? भाई उसकी 2 महीने पहले ही शादी हो चुकी है। शादी? झूठ। कोई बात नहीं, अगर उसकी शादी भी हो चुकी होगी मैं तब भी उसे रख लूंगा, क्योंकि उसके बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी करवाई होगी। नहीं भाई, वो उसकी अपनी पसंद का था। दुनिया लग मेरी तुम्हारी, एक हुई राह अब हमारी, एक चांद तू मैं रात की दास्तां हूँ। किसने चाह को हवा दी, ये आग क्यों जला दी, एक चांद तू मैं रात की दास्तां हूँ। ऐ खुदा, सब कुछ लूट लिया तूने, बचा कुछ भी गिला नहीं, और वो कमबख्त एक झटके में उसे ले गया, और जो उसके लिए मरता रहा उसे वो शख्स मिला नहीं, उसे वो शख्स मिला नहीं। संग रहते थे जो राजा वो कहाँ है? भाई वो इंग्लैंड चली गई। इंग्लैंड? और उसका बाप? वो यहाँ ही है। तो चलो आज उससे बदला लेते हैं। ना जिनका हो हासिल कहीं था तुमने छुआ। हेलो जी सरकार, देव सिकंदर को मार डालो। वो तो आपका भाई है, जितना कहा गया उतना करो। पर क्यों? उसकी वजह से मेरी इज्जत जा रही है। खत्म कर डालो उसे। ठीक है। ओ वर्मा, बाहर आ, तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। मैंने बोला था कि अगर तूने मुझसे मेरी मोहब्बत दूर करी तो तुम्हारे बहुत टुकड़े करूंगा। बाहर आ। तो आ। चाहे ये जमाना बदल भी जाए, आ जाए यहाँ दौर कोई, हमेशा। ए सिकंदर, कीर्ति नहीं बोला था कि मेरे बाद इसको खत्म कर देना? सच में? हाँ। कोई नहीं अपना इस दुनिया में, सभी बेवफा रहते हैं, और कर दो इस आशिक को तबाह आज, अगर तबाह होने को ही इश्क कहते हैं। नहीं तो किसी और का
हो न पाऊंगा, कैसे बताऊं कितना तुमसे प्यार करता हूँ। जानो तुम मेरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तेरे ख्वाब चुरा के यारा कर दूंगा। बिना इश्क के कुछ ना दिखे, वीरान पड़ी कुदरत है। अक्सर इश्क में तबाह होना एक आशिक की फितरत है। मिलके तुझसे बेहतर खुद से हो गए हैं हम, तेरी कसम छू के जब से महके तुझसे खो गए हैं हम। यूं कभी पहले धड़का ही नहीं, सीने में जैसे दिल मेरे था। खुदा के पास बैठकर तुझे खुद मुकद्दरों में लिखवाऊंगा, और ये सिलसिला मोहब्बत का यहाँ ख़त्म नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ जीने के लिए अगले जन्म फिर से आऊँगा। मैं वही 100 वजह थी मिली, कुछ तो थी पर कमी क्यों लगे पहले मैं जैसे जिया ही नहीं। तू जो मेरा तो मैं चाहूँ इस दुनिया से भी क्या